परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 33 है, यदि समांतर श्रेणी SN बराबर 7n² प्लस 10n हो तो AN बराबर खाली जगह है। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आज मैं आपको एकदम नवी ट्रिक से मैं बताऊंगा कि इस तरह से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे SN से AN ज्ञात करना हो तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास ये जो आगे वाला पद है वो क्या होता है, तो वो होता है D/2। वो हमारे पास D/2 आता है और यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। तो ध्यान से देखना है। तो ये हमारा D, ये 7, ये भाग में है तो ये तो गुणा में जाता है, तो गुणा कर, भाग में है तो गुणा में जाएगा तो गुणा कर देते हैं। तो D बराबर हमारे पास 14 आया। तो ये हमारे पास D की कीमत आ गई। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो n के वाले पद होता है वो क्या होता है, तो वो लिखा जाता है a - D/2 बराबर वो कितना है, तो ये है 10 है, बराबर। यहाँ पर जो कीमत है सगुणक है n का वो a - D/2 होता है। आप देखेंगे तो ध्यान से हम लिखेंगे a और यहाँ D बराबर हमारे पास 14 है। बट्टे में कितना लिखते हैं, 2 लिख देते हैं क्योंकि D बराबर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ लिखते हैं a, इससे भाग देते तो ये हमारा 7 हो गया। यहाँ लिखते हैं 10। ओके, a 10 ये उधर जाता है तो ये हमारा प्लस का हो जाता है। तो इस तरह से a बराबर हमारे पास 17 आया। a बराबर 17 आया। अब हम ज्ञात करते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि हम an ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 गुणा d। तो a बराबर हमारे पास 17 है और n हमारे पास कितना है मालूम नहीं है, और d कितना है, तो d हमारे पास कितना है मालूम है, ये रहा इधर लिखा है तो 14 लिखा है। तो यहाँ 17 लिखा। इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है, +14n आता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो -14 आ जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, 17 में से 14 घटाते हैं तो हमारे पास 3 आता है। पहले n वाला लिख देते हैं तो ये हो गया 14n, और ये 17 में से 14 घटाते हैं तो प्लस का 3n आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। ऐसे ही प्रश्न आप देखना चाहते हो तो आप आई कार्ड में से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से भी आप इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। 34वां प्रश्न है कि एक शांत श्रेणी का पहला पद 7 और अंतिम पद 64 हो तो सभी पदों का योगफल 710 हो तो श्रेणी में n में खाली जगह पद होंगे, यानी n बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया है। तो हमारे पास पहला दिया है a, पहला पद है यानी कि 7, और अंतिम पद यानी l लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं, an सॉरी। कितना दिया गया है, 64 दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो s योगफल यानी s दिया है, s यानी 710 दिया है, SN दिया। अब यहाँ पर देखते हैं तो SN का सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला। तो n/2 a + l लिखते हैं। तो यहाँ पर SN कितना दिया गया है, तो यहाँ पर हमको 710 दिया गया है। n हमको ज्ञात करना है, a बराबर 7 दिया है और l बराबर 64 है। अब देखेंगे यहाँ पर 710 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिखा n/2 गुणा कितना होता है, यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 71 हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं तो n बराबर कितना हो सकता है, तो 710 लिखा हुआ है। ये भाग में तो गुणा में हो जाएगा, ये कहाँ पर है गुणा में, तो ये भाग में चला जाएगा, बराबर n लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इससे काटते हैं तो ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 दूनी कितना हो जाता है, 20। तो n बराबर हमारे पास कितना आया, 20 आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नंबर में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे 35वां है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए SN बराबर 7/2 n² प्लस 3/2 n हो तो AN ज्ञात कीजिए। अभी सवाल जो किया था उसी तरह से करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो हम यहाँ लिखेंगे D/2 बराबर क्या होता है, तो n² का जो सहगुणक होता है वो D/2 होता है। कितना लिखा है, 7/2। तो यहाँ पर देखो इस दरवी बट्टे में 2 है, दरवी बट्टे 2 से 2 कट गया, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि D बराबर हमारे पास कितना आया, 7 आया। अब हम जो n के का सहगुणक है उसको वो किसकी कीमत है, तो a - D/2 की कीमत है। उसके आगे क्या लिखा है, 3/2।
तो d बराबर हमारे पास 7 है तो 7 लिखते हैं, तो बट्टे में 2 बराबर 3/2 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, हम लोग क्या करेंगे, ये 3/2 है, ये उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाता है, बट्टे में 2 हो जाता है। तो a हर समान है इसलिए जुड़ जाएगा 10, 10/2, 2 से भाग देते हैं तो a बराबर 5 आ जाता है। अब हम आगे करते हैं, an ज्ञात करते हैं। तो an का क्या सूत्र है, a + n-1 गुणा d। तो a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास 5 आया, ये आया, और n लिखते हैं तो n - d बराबर कितना है, तो हमारे पास 7 है। 5 लिख देते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो यहाँ 7n आ जाता है, इससे गुणा करते हैं तो -7 आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 7n -7 में से 5 प्लस का 5 घटाते हैं तो -2 आता है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 36वां प्रश्न है, 10 पदों वाली शांत समांतर श्रेणी के लिए A5 + A6 बराबर A2 + A9 होता है, तो हमको सत्य असत्य बताने का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A यहाँ लिखा है A5 + A6 बराबर A2 + A9, इस तरह से लिखा हुआ है। हम ध्यान से देखते हैं कैसे करना है हमको। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, A + 4D, 5 में से घटा तो 4 आया तो 4D लिख दिया। एक 6 का लिखते हैं तो A 6 में से 1 गया तो 5D आ जाता है बराबर। इसका भी ऐसे लिखते हैं, A2 का सूत्र लगाना तो A 2 में से 1 गया तो 1 बचा तो A + D। A9 का डायरेक्ट सूत्र लगाते 9 में से 1 गया तो 8 बचा तो A + 8D। अब हम देखते हैं तो A और A कितना हो जाता है, 2A आता है, 4D और 5D कितना हो जाता है, 9D हो जाता है बराबर। A और A कितना हो जाता है, 2A, और 1D और 8D कितना हो जाता है, 9D हो जाता है। तो यानी ये कीमत दोनों कैसी हैं, समान आया है आंसर दोनों का। देखो तो इस तरह से हम बताएंगे कि हमारा ये विधान सत्य है, बराबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।